परसेंटेज में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ हम लोग देख चुके हैं। सारे परसेंटेज निकालने देख ली सीख गए थे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप अपने बुक से अगर देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बुक में है। 6 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा है। अच्छा सोच लो इधर सारे बच्चे, किसी एग्जाम में टोटल 36 तो बच्चा एग्जाम में बैठा है, जिसमें पास किया है 2400। तो बोलता है कि फाइंड। अच्छा 3600 पर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, किताबें वाला एकदम जरूरी पढ़ना। क्वेश्चन कहाँ गलत हो गया? बुक से क्या मतलब हमको? बुक से कोई मतलब नहीं, मैथ्स पढ़ने से मतलब है ना। परसेंटेज ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट। ठीक से समझिए इस चीज को, क्या लिखा हुआ है। बोला है, किसी एग्जाम में 3500 बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, उसमें 2400 बच्चे पास हो जाते हैं। तो मुझे ये जानना है कि पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या है और फेल होने वाले बच्चों का भी परसेंटेज क्या है। ये हमको पता करना है कि पास होने वाले कितने परसेंट बच्चे और फेल होने वाले कितने परसेंट बच्चे। निकाला जा सकता है? कैसे निकालेंगे बताइए? परसेंटेज निकालने में कहीं कोई दिक्कत है? चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं पास परसेंटेज। क्या निकालते हैं? पास परसेंटेज। तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं? टोटल बच्चे नीचे जाएंगे, जो पास होने वाले ऊपर जाएंगे और इंटू क्या करेंगे? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 × 5 = 35, और 20 से कटेगा, 20 × 5 = 100, 7 से कटेगा तो 480/7 कर दीजिए, कितना आता है? 68.557। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? टोटल नीचे, जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर इंटू 100। अब बोल रहा है फेल स्टूडेंट का बताओ, तो पहले फेल स्टूडेंट निकालो। तो फेल स्टूडेंट कैसे निकलेगा, खुद सोचो कि टोटल बच्चे कितना एग्जाम लिखे हैं 3500, उसमें 2400 तो पास ही हो गया, तो फेल कितना हुआ? 1100 फेल हो गया। अब परसेंटेज निकालो, फेल परसेंटेज क्या होगा? तो फेल परसेंटेज बराबर क्या होगा, नीचे टोटल ना जाता है, तो 3500 नीचे गया, 1100 ऊपर गया, इंटू कर दो 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 1100 अब बटा 35 कितना आता है? 43 के आसपास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा इतना मेहनत नहीं करके हम डायरेक्ट कर सकते थे क्या? जी हाँ, यहाँ देखो, टोटल परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है ना। तो टोटल 100% होता है, जिसमें पास कितना किया? टोटल 100% होता है ना जी, जिसमें 68.5% हमको पता चल गया था ना कि पास किया है। तो बाकी जो बचेगा वो फेल है ना बचेगा। तो फेल कितना किया बताए, माइनस करके देखो। ये 47 था, ठीक है। देख लो है सही। तो हम इतना मेहनत ना करके डायरेक्ट भी तो माइनस कर सकते थे कि 100% में इतना परसेंट बच्चा जब पास किया है तो बाकी वो फेल ही ना किया। निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था? अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इसको जल्दी से लिखिए। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कोई दिक्कत है? ये सीए हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल अर्थमेटिक, उसमें पढ़ रहे हैं परसेंटेज सीए में। जल्दी से लिखिए, एक क्वेश्चन देते हैं।
अब आपको एक सेम टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, बनेगा? क्वेश्चन ये दे रहा है कि टोटल स्टूडेंट जो है 3600, इसमें पास किया 2200, तो फाइंड परसेंटेज पास एंड फेल स्टूडेंट, पास एंड फेल स्टूडेंट। पास और फेल स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे? बन जाएगा? चलिए बनाइए, जल्दी से करके दिखाइए। इससे जो पहले बना रहे थे वो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 था, और अभी ये हम लोग अपने मन से क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको बनाना है। तो आया कितना कितना आया? आ गया ना? 61.11, 38.89%। ये पास ऊपर वाला है, नीचे वाला क्या है? फेल है। बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन? बन सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किसी गांव की पूरी जनसंख्या इतनी, उसमें इतने लोग मांसाहारी, तो शाकाहारी के का प्रतिशत निकालिए। बन सकता है ना? जैसे इसमें हम ये क्वेश्चन दे के बोल देता है इतना स्टूडेंट में इतना पास है, तो फेल का खाली निकालो, तो फेल का निकालने में दिक्कत होता है क्या? पास में तो टोटल में पास घटा देते तो फेल स्टूडेंट निकल जाता है, परसेंटेज निकाल लेते, कहीं कोई तकलीफ? तो चकमा कैसे देता है कि गांव की जनसंख्या 5000, 3000 लोग मांसाहारी है, तो शाकाहारी का प्रतिशत निकालो। मांसाहारी वो दिया है, शाकाहारी नहीं दिया, तो खुद जो सोचो, गांव में जब जनसंख्या है तो दो ही तरह का ना लोग होते हैं, या तो मांसाहारी होगा या तो शाकाहारी। हाँ, सर्वाहारी तो उसको एक में गिनेंगे जी, मांसाहारी। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग मांसाहारी हैं वो साग सब्जी नहीं खाते होंगे? नहीं खाते हैं, तो एक ही में ना गिनेंगे। लो, चलिए कोई बात नहीं, समझ जाओगे, समझ जाओगे ना? क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक से चल रहे हैं।
बोड़ा ध्यान दो, बिहार की जनसंख्या 1961 में, बिहार की जनसंख्या 4.65 करोड़ था। 1961 में बिहार की जनसंख्या कितना था? 4.65 करोड़। 1971 में जनसंख्या 5.6 करोड़ हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि फाइंड परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा, प्रतिशत पूछ रहे हैं। 1961 में बिहार की जनसंख्या 4.65 करोड़ और 1971 में 5.6 करोड़। हम जानना चाहते हैं बढ़ा तो है लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ा। तो प्रतिशत चेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसका चेंज निकालना पड़ेगा। तो बताओ कितना बढ़ा जनसंख्या, माइनस कर दो, उल्टा ना माइनस होगा। 5 और 5 दो, उल्टा माइनस कर रहे हैं, ध्यान देना हम। 6 7 7 7 9 7 16, 0.95, यानी लगभग 0.95 करोड़ जनसंख्या क्या हुआ है, बढ़ा है। अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत कैसे निकलता है, ध्यान देना। तो जीरो चेंज कितना हुआ है, 0.95 बटा बेस से ना परसेंटेज निकालते हैं। कभी भी प्रतिशत बेस से निकालते हैं। जैसे तुम्हारा मान लो 10th में मार्क्स था 375 और 12th में मार्क्स आ गया 385, तो पापा पूछे कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 10 मत बोल देना। बात समझ गए? 10 नहीं बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो चेंज, चेंज कितना हुआ 95 बटा बेस, बेस ये ईयर था ना, इसे ना तुलना कर रहे हैं आप, तुलना इसे कर रहे हैं तो इसका प्रतिशत निकलेगा 4.65 और इंटू क्या करेंगे 100। परसेंटेज में करोड़ से कोई लेना देना है क्या? ये क्वेश्चन हम अपने तरफ से दे रहे हैं। झारखंड की जनसंख्या 2011 में 177 करोड़। वैसे 177 करोड़ है या नहीं है? चलो रियल फिगर दे देते हैं ना। अरे 2 करोड़ कर दो ना जी। अरे एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया, तुम लोग, हम जीके पढ़ा रहे हैं। 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, जीके चल रहा है क्या? 2015 में जनसंख्या हम लोग लेते हैं 3.7 करोड़। तो फाइंड, इसको बोलते हैं क्या निकालना आपको, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, कितना प्रतिशत जनसंख्या चेंज हो रही है, निकालिए। परसेंट कितना, 85% चेंज हो रहा है। हाँ हाँ, हो सकता है, 2 4 होने हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? जल्दी बनाइए फटाफट। अभी तो सब मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में समझ आएगा कि किसको मोबाइल बोलते हैं। चेंज बाई बेस इंटू 100, याद रखना, चेंज बाई बेस इंटू 100। चेंज जो होगा ऊपर लिखेंगे, बेस को नीचे लिखेंगे और इंटू क्या करना है, 100 कर देना है। चेंज बाई बेस इंटू 100 कर देना है आप लोगों को। जो आप लोगों को दिक्कत हो, कैलकुलेशन में दिक्कत हो, कैलकुलेशन में आप लोगों को परेशानी हो सकती है। 85% बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखें आप अपने बुक से, बुक अगर आपके पास है तो ये भी वही चीज़ है।
हो गया? कंप्लीट हुआ? चलो देखो एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। 8 नंबर जो आपके बुक से क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है? बोल रहा है कि 1971 में किसी गांव की जनसंख्या 54.74 करोड़ थी। 1971 में किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी? 54.74 करोड़, जिसमें 80% लोग, 80% लोग गांव में रहते थे, रूरल एरिया में रहते थे, गांव में। और बाकी जो बचे, बाकी कितने बचे? 20% कहाँ रहते थे? अर्बन में रहते थे, शहर में रहते थे। तो ये पूछ रहा है कि शहर में और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या बताइए। बताइए, फाइंड द पॉपुलेशन। आपको संख्या बताना, कितने लोग गांव में रहते हैं ऑफ रूरल एंड अर्बन पीपल। समझ जाओगे हिंदी वाले? बोला है कि गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए। कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, इसे सॉरी प्रतिशत नहीं, संख्या। प्रतिशत तो दिया हुआ है, आसान होगा इससे कोई दूसरा क्वेश्चन। अरे बताए गांव में कितने लोग रहते हैं? किसका 80%? तो 54.74 का 80% गाँव में रहते हैं, तो गाँव में रहने वाला का संख्या निकल गया। और शहर में कितने लोग रहते हैं? तो संख्या पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है? 54.74 इंटू 20/100। तो ये हो गया ऊपर में गांव रहने वाले, नीचे क्या हो गया? शहर में रहने वाले लोग। हाँ या नहीं? ऊपर हो गया गांव में रहने वाले, नीचे क्या हो गया? शहर में रहने वाले लोगों की संख्या निकल गई। कहीं कोई तकलीफ है? बन सकता है? बहुत लोग डर जाता है क्वेश्चन देके कि कहीं पता नहीं नया लॉजिक है क्या इसमें। कोई नया लॉजिक नहीं है, सिस्टम वही है, सब कुछ उसी तरह से बनेगा। बन जाएगा, बनाइए। कैलकुलेटर इसलिए जनार्दन मार दे रहा। चलो बिना कैलकुलेटर करके इतना जल्दी कर दे रहे हो तो अच्छी बात है। हो गया? एक और बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाए। कितना आया? 43.8 करोड़ है ना? CR लिख देते हैं करोड़, उसके बाद 8 पॉइंट, अच्छा 10.9।
95 करोड़। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, इसको जल्दी से कर लो सब लोग। कैलकुलेशन में दिक्कत है, कैलकुलेशन का दिक्कत तो हम नहीं संभाल सकते, आपको बनाना है। बाकी कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत है, बिल्कुल फ़ोन आराम से पूछिए, इसको खुल के उसमें पूछना है। कैलकुलेशन का दिक्कत हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको अपने करना है। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन इधर है, देखो क्या लिखा है कि पिछले साल जो हम इंपोर्ट किए थे, पिछले साल इंपोर्ट किए थे 1900, मान लो पहला साल इंपोर्ट किए 1570 करोड़ का है, 1570। पहला साल हम 1570 करोड़ का खरीदे, और सेकेंड ईयर में जो हम खरीदे वो 1630 करोड़ का खरीदे, तो कितना बढ़ा है? फाइंड परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कितना प्रतिशत ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं बताइए, कितना प्रतिशत हम ज़्यादा खरीदे हैं, बना सकते हैं? कितना प्रतिशत ज़्यादा खरीदे ये पूछ रहा है, कि कितना प्रतिशत ऐसा है कि आप ज़्यादा खरीदें।